नमस्कार दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल ग्राम पंचायत की जानकारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि आचार संहिता किसे कहते हैं और साथ ही आचार संहिता के कौन कौन से नियम हैं। अगर आप यूपी ग्राम पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हो तो आपको इन सभी नियमों को ध्यान रखना है। अगर आचार संहिता का कोई भी एक नियम अगर पालन नहीं करते हो तो आपको आचार संहिता उल्लंघन के तहत आपका नामांकन जो है वो निरस्त किया जा सकता है 6 वर्ष के लिए। दोस्तों, तो आपको आचार संहिता के जितने भी नियम हैं सभी नियमों की आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहला जो नियम है वो आपको बता दें कि आचार संहिता क्या है और क्या इसके मायने। दोस्तों, देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग के बनाए गए नियमों को ही आचार संहिता कहते हैं। दोस्तों, यानी कि देश में बिना भेदभाव, बिना किसी पक्षपात के चुनाव करवाने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं या फिर नियम बनाए जाते हैं उन्हीं को कहते हैं आचार संहिता के नियम या फिर आचार संहिता। अब जानकारी बता दोस्तों, आचार संहिता लागू होते ही शासन और प्रशासन में कई अहम बदलाव किए जाते हैं। आप सभी को पता होगा कि जब भी जो आचार संहिता लगती है तो जितने भी आचार संहिता के अंदर जितने भी लोग हैं, चाहे वो पार्टीवादी हो या फिर उम्मीदवार हो, सभी को अपने आचार संहिता के जो नियम है उन्हीं के अंदर रहना होता है। यानी कि आचार संहिता का वो उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के अंदर ही कहीं ना कहीं कार्य कर रहे हो। सबसे पहले बता दूं, पहला नियम है जो आचार संहिता का, राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक सरकार के नहीं, यानी कि सरकार के रूप में कार्य नहीं करेंगे, वो किसी सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं करेंगे, चुनाव आयोग के कर्मचारी के रूप में कार्य करेंगे। यानी कि जो सरकारी कार्मिक होते हैं, जो सरकारी जॉब पर लगे हुए हैं, वो कार्मिक जो हैं अगर आचार संहिता लगती है उसके बाद चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं उसी तरीके से वो कार्य करते हैं। यानी कि आपको जानकर बता दूं, बीएलओ या फिर रिटर्निंग अधिकारी या फिर जो बूथ के प्रभारी अधिकारी होते हैं वो आप सभी को पता है कहीं न कहीं टीचर होते हैं या फिर जो अधिकारी होते हैं, सचिव होते हैं, ग्राम सेवक होते हैं, वही होते हैं। दोस्तों, आपको जानकर बता दूं, दूसरे नियम का, आचार संहिता लागू होने के बाद सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी ऐसे आयोजन में नहीं किया जा सकता है जिससे किसी विशेष दल को फायदा पहुंचता हो। आचार संहिता लगने के बाद सभी तरह की सरकारी घोषणाएं, लोकार्पण, शिलान्यास, भूमि पूजन के कार्यक्रम नहीं किए जा सकते। यानी कि जब भी जो आचार संहिता लगती है उसके बाद किसी भी प्रकार के कोई भी पार्टीवादी होता है तो किसी भी पार्टी के कार्य को लेकर किसी भी प्रकार की जो घोषणा होती हैं वो नहीं की जा सकती। अगर आपकी ग्राम पंचायत मान लीजिए कोई चुनाव हो रहा है और प्रधानी उम्मीदवार जो है वो आरक्षण के लिए या फिर अन्य किसी भी कार्य के लिए या फिर किसी योजना को लेकर कहता है कि भाई मैं आपको इंदिरा आवास योजना है जो है वो मैं प्रधानी बनने के बाद, यानी कि प्रधान बनने के बाद आपको दिला दूंगा। पर जब ये कब कह सकता है, जब आपके जो वहां पर आचार संहिता लागू ना हुई हो, उससे पहले वो कितनी भी घोषणाएं कर सकता है। पर आचार संहिता जब भी लागू हो जाती है तो वो जो प्रधानी उम्मीदवार है वो आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर कोई भी आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसको लिए भी आपको क्या करना है वो भी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। अब तीसरी वो जो नियम है, आचार संहिता का नियम है, वो सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकता। यानी कि आप सभी को पता है बड़े बड़े जो प्रभारी होते हैं या फिर बड़े बड़े जो पार्टी के अध्यक्ष होते हैं या पार्टीवादी होते हैं या फिर कह सकते हो प्रधान जो होता है, वो आप सभी को पता है प्रधान को जब उसको बस्ता दे दिया जाता है उसके बाद भी ग्राम पंचायत के अंदर रहकर वो ये कहता है कि भाई मैं ग्राम प्रधान का पद ही लेने वाला हूँ, मैं वापस मैं ही ग्राम प्रधान बनूंगा। ये कहकर अगर ग्राम पंचायत पर रहकर वो ये कहता है तो वो मान्य नहीं होगा। उसको जो है चुनाव प्रचार के नियम के बाद आपको जानकारी बता दूं, वो है जो है वो आपको जानकारी में पूरी जानकारी, तो आचार संहिता जो होती है उसका पूर्णतः उल्लंघन माना जाता है। यानी कि आपको बता दूं, किसी भी पार्टी प्रत्याशी समर्थकों की रैली या जुलूस निकालते या चुनावी सभा करते के पूर्व अनुमति पुलिस से लेना होगा, साथ ही चुनाव आयोग की अनुमति लेनी होगी। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जब भी कोई जो जुलूस निकलता है, रैलियां निकलती हैं या बैठक की जाती है या पार्टी की जाती है, तो जब भी चुनाव आयोग के द्वारा जब भी कभी भी अगर आचार संहिता लग जाती है उसके बाद कोई भी नहीं होता। अगर आचार संहिता के अंदर आप बैठक करना चाहते हो, जुलूस निकालना चाहते हो, रैलियां निकालना चाहते हो तो आपको चुनाव आयोग से परमिशन लेनी होगी। अगर आप चुनाव आयोग चाहता है तो वो परमिशन देगा, अगर चुनाव आयोग मना कर देता उसके बाद अगर आप रैली करते हो तो चुनाव आयोग के द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन के तहत आपका नामांकन निरस्त किया जा सकता है, साथ ही 6 महीने का कारावास भी हो सकता है। अब आप बता दूं, 5वें नंबर का जो नियम है, कोई भी राजनीतिक दल जाति धर्म के आधार पर मतदाताओं से वोट नहीं मांग सकता। यानी कि चाहे कोई भी उम्मीदवार हो, चाहे वो पार्टी से पक्ष से हो या पार्टी के पक्ष
में नहीं हो, चाहे वो प्रधानी उम्मीदवार हो, वार्ड पंची उम्मीदवार हो, या फिर जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार हो, या फिर अन्य कोई भी उम्मीदवार हो, तो वो जो है जाति धर्म के नाम पर किए पर भी वोट नहीं मांग सकता। ये एक नियम है। अब बताते हैं 6वें नियम का, राजनीतिक कार्यक्रमों पर नजर रखने की चुनाव आयोग पर्यवेक्षक को भी नियुक्त करता है। आपको जानकारी बता दूं, चुनाव आयोग के द्वारा कई प्रकार के जो नियम है उसके तो आपको जानकारी बता दूं, राजनीतिक जो कार्यक्रम होते हैं आप सभी को पता है, उम्मीदवारों के द्वारा कई कार्यक्रम किए जाते हैं, बैठक की जाती है, साथ ही जुलूस निकाले जाते हैं, उनमें भी एक पर्यवेक्षक को नियुक्त किया जाता है कि उन पर्यवेक्षक के बाद यानी कि जुलूस निकालने के अगर किसी को भी इजाजत मिलती है कि वो जुलूस निकाल सकता है, तो वहां पर भी एक पर्यवेक्षक के रूप में एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है कि वहां पर किसी प्रकार की कोई जो है आयोग के द्वारा जो बनाए गए नियम है यानी कि चुनाव आयोग के नियम है उनका उल्लंघन ना हो। राज्य व केंद्र सरकार द्वारा महामारी के तहत बनाए गए सभी नियमों का पालन करना होगा। यानी कि चुनाव आयोग के द्वारा बनाए गए जो राज्य सरकार के द्वारा जो नियम है, महामारी के जो नियम है, उन सभी का पालन आपको करना होगा। अगर उनका पालन भी नहीं करते तो आचार संहिता का उल्लंघन के तहत आपका नियम जो है उसके तहत आपको जानकारी, तो आपका जो कहने का मतलब आपका जो उम्मीदवार के लिए नॉमिनेशन फॉर्म है वो निरस्त हो सकता है। आचार संहिता के उल्लंघन पर चुनाव आयोग क्या कर सकता है, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति जो है वो आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो चुनाव आयोग क्या करेगा। यदि कोई प्रत्याशी, राजनीतिक दल या आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो चुनाव आयोग नियमानुसार कार्रवाई जो है वो कर सकता है। उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है, जरूरी होने पर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। आचार संहिता के उल्लंघन में जेल जाने का तक का भी प्रावधान है दोस्तों। और आपको जानकारी दो, यूपी ग्राम पंचायत चुनाव में आचार संहिता कब लगने वाली है, ये सर्वाधिक क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको जानकारी दो, आचार संहिता कब लगती है वो जानकारी मैं आपको बता सकता हूं, पर यूपी ग्राम पंचायत चुनाव के लिए आचार संहिता कब लग सकती है वो जानकारी मैं नहीं बता सकता। आचार संहिता जो है वो यूपी ग्राम पंचायत के चुनाव जब होने वाले हैं और चुनाव जब भी होंगे तो उनके जो कहने का मतलब जो तारीखों का ऐलान होगा या अधिसूचना जब जारी होती है उसी समय उसी दिनांक को ही आचार संहिता लग जाती है। और इसकी पूरी जानकारी दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी पूरी जानकारी दे दी है कि आचार संहिता कब लगती है, आचार संहिता का नियम क्या है और आचार संहिता के नियम का उल्लंघन होने के बाद आपको क्या करना है। अगर कोई भी व्यक्ति आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो आपको क्या करना है दोस्तों। साथ ही इस वीडियो के द्वारा आपको जो जानकारी मिली है दोस्तों वो आपको कैसी लगी, और आपको यूपी ग्राम पंचायत चुनाव या फिर अन्य कोई भी ग्राम पंचायत चुनाव जो भी जानकारी चाहिए, कहने का मतलब वो यूपी ग्राम पंचायत चुनाव का जानकारी हो, चाहे वो जिला पंचायत का हो, वार्ड पंच का हो, जिला पंचायत सदस्य का हो, सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगी या फिर इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो इस चैनल को जरूर आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने से आपको क्या होगा कि आपको ग्राम पंचायत की जितनी भी जानकारियां, चाहे वो ग्राम पंचायत के नियम हो, ग्राम पंचायत की योजना हो या फिर बजट जो जुड़ी जानकारी हो, सभी प्रकार की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है दोस्तों। तो आपको इसको मिस नहीं करना है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।